हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वो ठीक होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन फाइल हैंडलिंग। और फाइल में राइट करने के लिए, फाइल से रीड करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है राइट मेथड एंड रीड मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज की वीडियो में हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फाइल में राइट करना डेटा और फाइल से डेटा को रीड करना। तो चलिए, पहले हम फाइल में राइट करेंगे डेटा को एंड देन फाइल से रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फाइल को क्रिएट किया था, आज हम फाइल में डेटा को राइट करेंगे। तो देखिए, राइट टू ए फाइल, फाइल में डेटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज द फाइल राइटर क्लास along with its write method in order to write some text to the file। फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए हम फाइल राइटर क्लास के साथ राइट मेथड का यूज करते हैं। फॉलोइंग इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू राइट टेक्स्ट टू ए फाइल इन जावा। तो नीचे देखिए, हमने प्रोग्राम बनाया है कि कैसे हमें फाइल में डेटा को राइट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फाइल राइटर क्लास java.io.filewriter एंड देन IO एक्सेप्शन क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे ताकि कोई अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको इजीली हैंडल कर सके। हम ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हमने एक राइट फाइल 1 नाम की क्लास बनाई और मेन मेथड के अंदर देखिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया राइटर नाम का, जो किसका ऑब्जेक्ट है, फाइल राइटर का। और उसमें हमने एक फाइल ओपन की है myfile.txt। अब ये ऑलरेडी बनी हुई भी हो सकती है और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगी तो ये न्यू फाइल क्रिएट करेगा। तो यहाँ आप जो हमने XXX.txt फाइल लास्ट वीडियो में यूज की थी वो भी आप दे सकते हो। तो देखिए, myfile.txt नाम की आपने फाइल यूज की है, तो फाइल नेम कुछ भी हो सकता है। अब इस फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज किया। देखिए, writer.write, राइट मेथड का यूज कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, writer.write फाइल्स इन जावा आर सीरियसली गुड, ये हमने स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी है, इसको ये राइट कर देगा किसमें, myfile.txt फाइल में। एंड देन हमने जो फाइल ओपन थी उसको क्लोज कर दिया एंड देन हमने मैसेज प्रिंट करा दिया सक्सेसफुली रिटर्न। और ट्राई का ब्लॉक यहाँ क्लोज हो गया। और ट्राई के तुरंत बाद हम यूज करते हैं कैच ब्लॉक, जिसमें हम IO एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मैसेज डिस्प्ले करा दिया हमने। एंड देन प्रिंट स्टैक ट्रेस का मेथड का यूज करेंगे ताकि कोई भी एक्सेप्शन हो उसको इजीली हैंडल कर सके। और ये ब्रैकेट आपके क्लोज हो गया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को फाइल में राइट कर देगा और मैसेज डिस्प्ले करेगा सक्सेसफुली रिटर्न। तो ये था कि फाइल में हम कैसे राइट करेंगे। चलिए, अब फाइल से डेटा को रीड कर लेते हैं। अभी हमने राइट किया, अब हम रीड करेंगे। तो देखिए, रीड फ्रॉम ए फाइल, वी विल यूज द स्कैनर क्लास इन ऑर्डर टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम ए फाइल। फाइल से कंटेंट्स को रीड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्कैनर क्लास का। फॉलोइंग इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम ए फाइल इन जावा। और नीचे ये बताया गया है कि कैसे हमें जावा में फाइल से डेटा को रीड करना है। तो देखिए, सेम है, यहाँ रीड करने के लिए सबसे पहले जो क्लास हम इंपोर्ट करेंगे वो है हमारी java.io.file एंड देन इंपोर्ट करेंगे java.io.file नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं होगी, उसको फाइल नहीं मिलेगी, तो इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner एंड देन रीड फाइल 1 नाम की हमने क्लास बनाई मेन मेथड के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर एक फाइल का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और उसमें हमने फाइल ओपन कर दी myfile.txt, जिसमें हमने ऊपर राइट किया डेटा, उसी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया रीडर, और किस फाइल से रीड करेगा ये रीडर, OBJ से। OBJ में कौन सी फाइल ओपन है, myfile.txt। तो किस फाइल से रीड करेगा, myfile.txt से। तो देखिए, यहाँ रीडर डॉट हैज नेक्स्ट लाइन, ये हैज नेक्स्ट लाइन एक मेथड है जो फाइल में कंट्रोल को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के लिए मूव करता है। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि नेक्स्ट लाइन में उसको नल ना मिल जाए। नल कब मिलेगा, जब लाइन ब्लैंक होगी, तब तक ये लूप कैरी करेगा। देखिए, वाइल के अंदर हमने एक डेटा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया और जो भी हम रीड करेंगे वो डेटा में स्टोर कर देगा।
तो रीडर डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे स्ट्रिंग, किससे, फाइल से, ये माई फाइल से रीड करेगा और डेटा में स्टोर कर देगा। जब हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो जो भी स्टेटमेंट रीड करेगा उसको डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ हमने जो फाइल हमारी ओपन थी उसको क्लोज कर दिया एंड देन ट्राई ब्लॉक क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने कैच ब्लॉक का यूज किया फाइल, और कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करेगा। ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया हमने, एन एरर हैज अकर्ड, और साथ में जो भी एक्सेप्शन होगा उसको हैंडल करेगा प्रिंट स्टैक ट्रेस से। अब इसमें क्या डिस्प्ले करेगा, तो जो भी स्टेटमेंट इस माई फाइल से रीड करेगा उनको डिस्प्ले करेगा। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ये मेथड हैज नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में मूव कर जाता है, तो इसमें डिस्प्ले कर देगा जो भी रीड करेगा फाइल से। तो ये था हमारा कि फाइल से रीड कैसे करेंगे डेटा को। तो देखिए एक प्रोग्राम ये है जिसमें हम पहले फाइल में राइट करेंगे डेटा को और देन फाइल से रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक क्लास इंपोर्ट की io.star, तो जो भी io के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी उन सबको इंपोर्ट करेगा। और स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर देखिए हमने राइट ए नाम का एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फाइल में डेटा को राइट करेंगे। तो देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर सेम एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ नाम का, और उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की स्टूडेंट। और अगर हमें फाइल में डेटा राइट करना होता है तो हम यूज करते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, और अगर हमें फाइल से रीड करना है तो हम यूज करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज। इसी तरह से ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा उसको यूज करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर हमने फाइल क्रिएट की है। क्योंकि आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम स्टूडेंट नाम की फाइल में डेटा को राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक नेम वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने मोन स्टोर कर दिया, एज वेरिएबल लिया जिसमें एज स्टोर कर दी, रोल नंबर वेरिएबल लिया जिसमें हमने रोल नंबर स्टोर कर दिया। इसी तरह से एक एरे ले लिया मार्क्स, उसमें हमने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर दिए। अब इन सब डेटा को फाइल में राइट किसकी हेल्प से करेंगे, आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो देखिए आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट नेम, तो अभी नेम को फाइल में राइट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राइट ऑब्जेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कब, जब आप ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से इंटीजर वैल्यू राइट करने के लिए फाइल में आउट डॉट राइट इंट एंड देन वेरिएबल नेम, आउट डॉट राइट इंट रोल, आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, पूरा एरे अगर आपको राइट करना तब भी राइट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन नेम ऑफ द एरे। और यहां हमारा जो ओपन किया हमने फाइल उसको क्लोज कर देगा, आउट डॉट क्लोज। और यहाँ ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया। और अब हम यूज कर रहे हैं कैच ब्लॉक का, जिसमें हम एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एरर को हैंडल करने के लिए हम कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। और इसमें आप एरर डिस्प्ले कर देगा, जो भी उसको एरर मिलेगा इनपुट आउटपुट उसको डिस्प्ले कर देगा। अब ये था हमारा कि फाइल में डेटा को राइट करने का फंक्शन राइट ए। अब हम फाइल से रीड करेंगे डेटा को, तो उसके लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं रीड ए। तो देखिए रीड ए मेथड के अंदर भी सेम ट्राई ब्लॉक के अंदर अब यहाँ पे फाइल, हमें जब डेटा रीड करना है फाइल से तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का, और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का हमने बनाया इन, और उसके अंदर फाइल को ओपन कर दिया। और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का INP एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज किया है। अब यहाँ देखिए str एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया, जिसमें ये स्ट्रिंग रीड करेगा फाइल से और str में स्टोर करेगा। तो उसको देखिए कैसे रीड करेगा, INP इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका हम रिटर्न टाइप बताएंगे स्ट्रिंग, क्योंकि किस तरह की वैल्यू रीड करेगा, स्ट्रिंग टाइप, नेम स्ट्रिंग है। तो रीड ऑब्जेक्ट नेम को रीड करेगा और उसको स्टोर कर देगा str में। और दूसरा हमने वेरिएबल ले लिया age1, इसमें रीड करेगा इंटीजर, यानी कि INP डॉट रीड इंट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि इंटीजर है हमारा टाइप एज का। तो ये एज को रीड करेगा और age1 में स्टोर कर देगा। सेम रोल नंबर 1 इक्वल टू INP रिटर्न टाइप इंट डॉट रीड इंट, रोल नंबर रीड करेगा स्टोर कर देगा। अब एरे को रीड करने के लिए भी हम एक देखिए मार्क्स 1 नाम का एरे लिया और उसमें पूरा एरे रीड करेंगे हम। तो उसका रिटर्न INP ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिटर्न टाइप देंगे इंट एरे टाइप, क्योंकि पूरा एरे रीड करेंगे यहाँ, डॉट रीड ऑब्जेक्ट, और पूरे एरे को रीड करके मार्क्स 1 में स्टोर कर देगा।
अब यहाँ हम डिस्प्ले करा देंगे। पहले हमने डिस्प्ले करा दिया नेम इक्वल टू str में क्या है, जो भी नेम रीड किया है उसने उसको डिस्प्ले करेगा। एज में एज 1 की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, रोल नंबर में रोल 1 की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। और नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। जो एरे है उसमें जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हमने ये फॉर लूप यूज किया है। 0 to 3 यानी कि 4 सब्जेक्ट्स हम डिस्प्ले करेंगे तो ये 0 to 3 लूप चलेगा और डिस्प्ले कर देगा मार्क्स ऑफ आई, यानी कि मार्क्स के पहले 0 लोकेशन का एलिमेंट, फिर 1 का एलिमेंट, फिर 2 लोकेशन का एलिमेंट, फिर 3 लोकेशन का एलिमेंट, और ये चारों एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। यहाँ ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया। पहले ये फॉर लूप का ब्लॉक क्लोज करेगा, देन ट्राई का ब्लॉक क्लोज कर दिया, एंड देन कैच ब्लॉक यूज करेंगे अब हम, और एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना करके एरर डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे system.error.println e, जो भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हमारा फंक्शन भी एंड करेगा। अब एक मेन क्लास बनेगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से इन दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे। ये देखिए क्लास फाइल्स बनाई, उसके अंदर मेन मेथड के अंदर एक स्टूडेंट क्लास का नाम है हमारा, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, एंड देन obj.write obj.read दोनों मेथड को कॉल करेगा। जब obj.write कॉल होगा तो डेटा फाइल में राइट करेगा, और जब obj.read मेथड कॉल होगा तो फाइल से डेटा को रीड करके डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आउटपुट देगा। तो चलिए इन सब प्रोग्राम्स को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने फाइल क्रिएट करके डेटा को राइट किया है। तो देखिए ये सेम प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने फाइल क्रिएट की है myfile2.txt नाम की, और उसमें ये स्टेटमेंट हमने राइट की है, और किसकी हेल्प से, writer.write मेथड की हेल्प से। यहाँ फाइल क्लोज होगी और ये मैसेज प्रिंट कर देगा जब ये फाइल में राइट कर देगा। तो चलिए सेम प्रोग्राम है हमारा, हम इसको रन करके देख लेते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे, देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए इसने कहा सक्सेसफुली रिटर्न, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फाइल में राइट हो चुकी है। किस फाइल में, क्या नाम है हमारी फाइल का, myfile2.txt। तो चलिए देख लेते हैं इस फाइल में राइट किया या नहीं किया। फाइल्स में ये देखने के लिए कि फाइल में डेटा राइट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं टाइप। तो टाइप एंड फाइल का नेम, तो myfile2.txt। फाइल्स इन जावा आर सीरियसली गुड, यही स्टेटमेंट है। देखिए फाइल्स इन जावा आर सीरियसली गुड, तो ये स्टेटमेंट हमारी फाइल में राइट हो चुकी है क्योंकि हमने टाइप कमांड का यूज किया है फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए। अब चलिए हमने जो फाइल से डेटा को रीड करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया उसको भी रन करके देखते हैं, और देखते हैं क्या ये यही स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा रीड करके। तो चलिए दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सेम प्रोग्राम है हमारा, देखिए सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया है। तो myfile2.txt फाइल ओपन की है हमने, और इसमें से डेटा को रीड करेगा। तो देखिए इसको भी कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया। फाइल read1 नाम की हमारी क्लास है ये, और इसी नाम से हमने फाइल को सेव किया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए सेम स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले कर दी क्योंकि हमने यही स्टेटमेंट फाइल में राइट की थी और इसको रीड करके डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हमने फंक्शन बना करके डेटा को राइट और रीड किया है। तो चलिए देखिए सेम प्रोग्राम है हमारा, ये देखिए सेम है हमारा प्रोग्राम, ये देखिए सेम फाइल नेम है, सेम प्रोग्राम है हमारा जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। चलिए इसको भी हम रन कर लेते हैं। तो देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। पहले हमने कंपाइल किया, देन रन किया जब, तो रीड करके डेटा को डिस्प्ले कर दिया। देखिए ए नेम एज रोल नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, ये देखिए अपने रीड में यही डिस्प्ले किया है। ये देखिए यहाँ पे आपने system.out.print नेम एज रोल नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2 इस तरह से। तो दिस विल बी आउटपुट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा प्लीज़।